हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPG-2 की अडोप्टर वाली सप्लाई के बारे में। दोस्तों, इस पर वैसे तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। आपने अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या फिर आई बटन में ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस सप्लाई के बारे में जो अडोप्टर 12 वोल्ट से चलती है, पूरी डिटेल कि किस तरह से सप्लाई है, कौन सी ऐसी क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है और क्या फ़र्क है इस सप्लाई में और जो हमारी पहले AC वाली सप्लाई चलती थी उसमें। दूसरी चीज़, इसमें जो फॉल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, किस तरह से आते हैं और उन्हें किस तरह ठीक किया जा सकते हैं। जो नए नए टेक्नीशियन इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें रिपेयर करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देने वाला हूँ कि कौन सी IC क्या काम करेगी और अगर फॉल्ट आएगा तो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से वो ठीक होगी। क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है MPG-2 बॉक्स में वो इसी सप्लाई का प्रयोग करने लगे सब। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये लंबे टाइम तक के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब कि आपका सेट टॉप बॉक्स एक तरह से कहें तो 100 वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाएगा, जबकि अगर आप AC वाली सप्लाई लगाएं तो वो 160-70 वोल्ट से नीचे ऑपरेट ही नहीं करेगी। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये है क्योंकि अडोप्टर से चलती है तो 12 वोल्ट की बात है, 12 वोल्ट तो अडोप्टर 100 वोल्ट पर भी निकाल देगा। तो इसको तो 12 वोल्ट चाहिए सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है इसको, तो ये परफेक्ट काम करती है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं आज हम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस सप्लाई में 2 IC दी गई हैं। एक IC ये है और एक IC ये है। पहले मैं IC के बारे में बता दूं, ये IC DC टू DC कन्वर्टर IC है। मतलब ये DC को ही DC में कन्वर्ट करेगी। कहने का मतलब ये DC के जो इनपुट वोल्टेज है उसे आउटपुट में घटाकर भी हम वोल्ट ले सकते हैं और बढ़ाकर भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये 2 IC क्यों यूज़ करी गई? दोनों सेम IC है, एक ही IC, कोई अलग IC नहीं है। 2 IC यूज इसलिए करी गई है क्योंकि सेट टॉप बॉक्स को हमारे 3 तरह के वोल्ट चाहिए होते हैं। वैसे 4 तरह के चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 3 से भी चल जाता है। एक तो होता है 3.3 वोल्ट, दूसरा होता है 12 वोल्ट और तीसरा होता है 24 वोल्ट। ये 3 वोल्ट चाहिए, बाकी ग्राउंड तो मिल ही जाता है। कुछ सेट टॉप बॉक्स में 5 वोल्ट की सप्लाई लगती है जिसमें 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और आपके 5 वोल्ट होते हैं, लेकिन 5 वोल्ट की जगह हम 3.3 दे देते हैं। तो मेनली हमें 3 वोल्ट चाहिए होते हैं सेट टॉप बॉक्स को ऑन करने के लिए। अब क्या हुआ, 12 वोल्ट तो हम अडोप्टर से सेट टॉप बॉक्स से काट को दे देंगे, लेकिन 3.3 और 24 वोल्ट हमको देने हैं, वो कहाँ से देंगे? तो इसलिए क्या करेगा इस सर्किट में, इसमें 2 IC लगाई गई। जो इसकी ये वाली IC है, ये IC 3.3 वोल्ट बनाती है 12 वोल्ट इनपुट लेकर, और जो ये दूसरी वाली IC है ये 12 वोल्ट इनपुट लेकर 24 वोल्ट बनाती है। समझे? ये 3.3 वोल्ट बनाती है, ये 24 बनाती है। 2 वोल्ट तो हमें ये मिल गए। तीसरी चीज़, जो 12 वोल्ट हैं वो डायरेक्ट बाईपास हो जाते हैं अडोप्टर से सीधे कार्ड में। चौथी चीज़ फिर आता है इसमें ग्राउंड तो नॉर्मल है, सबको पता ही, वो कॉमन होता है सबका। तो इस तरह से ये हमारे सेट्टो जो कार्ड होता है सेट्टो बॉक्स को, उसको ये वोल्टेज देता है। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो 3.3 वोल्टेज से वर्टिकल चैनल आते हैं और 24 वोल्ट वाले से हॉरिजॉन्टल चैनल आते हैं। अगर ये IC ना हो, ख़राब हो, या इस सेक्शन को हम हटा दें, ये दोनों सेक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं। ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। आप इस IC को निकालोगे, इससे मतलब नहीं, ये अपने वोल्ट बनाएगी। इस IC को निकालोगे, इसको इससे मतलब नहीं, ये अपने वोल्ट बनाएगी। सबका अपना अलग अलग काम दे दिया गया इन IC को। अब क्या है, अगर आप 24 वोल्ट वाली IC को निकाल दे तो IC निकाल दो, ये सारे ये सिस्टम हटा दो, मतलब सर्किट को हाफ कर दो, आधा कर दो, तब भी सेट टॉप बॉक्स आपका चलेगा और परफेक्ट चलेगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि जो हॉरिजॉन्टल के चैनल होते हैं, जो 24 वोल्ट से आते हैं, वो नहीं आएंगे, सिर्फ वर्टिकल के चैनल आएंगे। सेट टॉप बॉक्स का ऑन भी होगा, रिमोट भी चलेगा, पैनल भी चलेगा, सब कुछ प्रॉपर परफेक्ट चलेगा। सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वाले चैनल होते हैं वो वर्क नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए 24 वोल्ट चाहिए होते हैं। ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, जो मेन ये IC कब डैमेज होती है, 24 वोल्ट वाली IC डैमेज होने का सिर्फ एक कारण है, वो मैं आपसे बताता हूँ। जो मेनली कारण है कि अगर ये आपका कैपेसिटर है जो इस 24 वोल्ट की IC पर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर, इसको की वैल्यू 220 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट भी हो सकती है, या 470 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट, या 330 35 वोल्ट भी हो सकता है। अगर ये बाई चांस हल्का सा भी ड्राई रह गया, ड्राई मतलब ये ठीक से नीचे से शोल्डर नहीं हुआ, फिर क्या होगा, जैसे ही आप 12 वोल्ट का अडोप्टर इसमें लगाओगे,
1 सेकंड के अंदर अंदर ये आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ख़राब भी इस तरह से होगी, पूरी शॉर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं ओपन रहेगी, शॉर्ट हो जाएगी, आपके 12 वोल्ट भी ड्रॉप होंगे। फिर ना तो ये आईसी काम करेगी। ये आईसी इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि 24 वोल्ट वाली आईसी ने जो आपके एडोप्टर के 12 वोल्ट उसको ड्रॉप कर दिया, इसलिए काम नहीं करेगी। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आईसी ये वैसे ख़राब नहीं होती, आपको ये देखना है कि आईसी ख़राब क्यों हुई। तो जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ एक कारण से ख़राब होगी, वो ये है, ये कैपेसिटर अगर आपका ओपन रहेगा तो, या ये ख़राब हो जाए, अंदर से ओपन हो जाए या बाहर से का प्रिंट ओपन हो जाए तो ये आईसी ख़राब होगी, अदरवाइज़ ये आईसी ख़राब नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को देख लेना है और फिर ये आईसी आपको चेंज ही करनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गया इस आईसी के बारे में। दूसरी चीज़ ये है, ये जो इसमें कॉइल लगी हुई हैं, ये मैं बता दूँ, ये 100 यूएच की कॉइल होती है। ये 100 यूएच मतलब हेनरी इसकी यूनिट होती है कॉइल की, इसकी इंडक्टर की 100 यूएच की कॉइल होती है। अब एक कॉइल लगाई गई है 3.3 वोल्ट वाली आईसी के लिए, वो काम करेगी, और एक कॉइल से 24 वोल्ट वाली आईसी काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि आईसी की इस कॉइल की जगह कुछ और लगा दे तो बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन एक जगह लगेगा। जो ये 24 वोल्ट वाली आईसी है, यहाँ पर ये कॉइल है, इसकी जगह आप चाहो तो 100 यूएच की रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, वो भी परफेक्टली 24 वोल्ट ही निकालेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर्किट में। लेकिन अगर आपने 3.3 वोल्ट वाली आईसी पर वो लगा दिया तो वोल्ट तो दिखाएगी वो, लेकिन जब आप ऑन करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, वो काम नहीं करके आपका सेट टॉप ऑन नहीं होगा। ये देखिए, ये एक दूसरी सप्लाई है, ये वाली, इसमें क्या करा है, यहाँ पर 100 यूएच की रेजिस्टेंस लगाई गई है, जबकि इसमें कॉइल लगाई गई है। फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों परफेक्ट है, केवल कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, और कोई फ़र्क नहीं है, दोनों परफेक्ट काम करेंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेट टॉप में सिग्नल वीक की प्रॉब्लम। वो कैसा आती है, वो आती थी एसी वाले सेट टॉप बॉक्स में, लेकिन इसमें भी आ जाएगी अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो। वो गलती क्या, लेकिन अगर परफेक्ट सर्किट बनेगा तो कभी सिग्नल वीक की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो गलती ये है कि ये जो पीएफ है, पोली कह दो या पीएफ कह दो, कुछ भी लगा सकते हैं, काम दोनों सेम ही करेंगे। ये जो लगे हुए हैं दोनों आईसी पर, एक ये लगा हुआ इस आईसी पर, एक ये इस आईसी पर लगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये इस आईसी पर, एक इस आईसी पर, ये इसकी जगह पोली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू 1K5 पिकोफैरेड से ज़्यादा आप यहाँ लगा दोगे, तब ये आईसी क्या करेगी, आप बिना लोड के वोल्टेज चेक करोगे तो प्रॉपर वोल्ट आएंगे 3.3 और आपके 24 वोल्ट, लेकिन जैसे ही आप कार्ड में प्लग इन करोगे, लोड दोगे सर्किट पर, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आप 2K की पोली से ऊपर तक की पोली, 1K5 की पोली से अगर आप ऊपर की पोली को लगाओगे तो इसलिए हमेशा याद रहे, आप इस पर 1K या 1K5 तक की पोली लगाएं, पोली कैपेसिटर या पीएफ लगाएं, कुछ भी लगाएं, कभी आपका सर्किट फेल नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ भी और मैं बता दूँ, अगर मान लो आपकी कोई सर्किट कम वोल्टेज निकाल रही है, कोई आईसी, अब जैसे ये आईसी मैं बता दूं, ये जो सर्किट है इस टाइम पर ये 22 वोल्ट निकालती है, 24 नहीं निकालती। इसको 24 वोल्ट करने के लिए आप चाहो तो इस आईसी के वोल्टेज भी बढ़ा सकते हो, इसकी बढ़ा सकते हो, इस दोनों के घटा भी सकते हो, केवल एक रेजिस्टेंस चेंज करके। आपको ज़्यादा सर्किट में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है, इन दोनों आईसी पर एक रेजिस्टेंस दी गई है, देखिए इस पर ये लगी हुई पीछे और इस पर ये पीछे लगी हुई, 1K2 की रेजिस्टेंस है, मतलब 1200 ओम की रेजिस्टेंस है। आप अगर इसकी 1200 ओम की रेजिस्टेंस लगाने पर क्या होगा, ये 3.3 वोल्ट आउटपुट करेगी और ये 21 या 22 वोल्ट आउटपुट करेगी। लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू ड्रॉप कर दोगे रेजिस्टेंस की, मतलब 1K2 की जगह अगर आप 1K की वैल्यू लगा दोगे तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट हो जाएंगे इस आईसी के, और इस आईसी के 25 वोल्ट हो जाएंगे, 24 या 25, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको वोल्टेज घटाने हो तो इसकी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपोजिट है एक तरह से, कि वैल्यू बढ़ाओगे वोल्टेज घट जाएंगे, वैल्यू घटाओगे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो ये उनके लिए जो R&D थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि हाँ अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोड लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ रेजिस्टेंस चेंज करके इसकी वैल्यू 1K करके वोल्टेज बढ़ा दो, सर्किट आपको परफेक्ट प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, जो इसमें 1016 कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है ये 1016 ही काम करेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट पर लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो अडोप्टर होता है हमारा, उसके अंदर ऑलरेडी ही 1000 माइक्रोफैरेड का कम से कम एक कैपेसिटर दिया होता है। 1000 वो 1000 या 2000 की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको 470 वैल्यू भी कर सकते हो, 680 भी कर सकते हो, कम वैल्यू में भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया कि ओपन करोगे तो इससे आईसी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी,
इसकी वैल्यू आप 220 माइक्रोफैराड से लेकर 470 माइक्रोफैराड तक की कोई सी वैल्यू का लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप यहाँ पर बात करें जो 3.3 वोल्ट पर लगा हुआ है, मेरे हिसाब से आप 470-16 ही कैपेसिटर यहाँ यूज़ करें तो सबसे परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं निकलता। अगर हम इस सप्लाई की बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई है, और ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है जो हमारी एसी वाली आती थी, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आती, डायोड ख़राब हो जाता, सिग्नल वीक हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें डायरेक्ट आईसी से वोल्टेज निकलने वाले, कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है। ये ट्रांसफार्मर हीट होगा, कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, कुछ नहीं आएगी। ये डायरेक्ट आईसी से में वोल्टेज निकलेंगे, और आईसी के वोल्टेज निकले ड्रॉप नहीं होते हैं। ड्रॉप तब होते हैं जब हम सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं। तो अगर आप इस सप्लाई को परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। ट्रायल बेस पर लेना चाहते हो 10 पीस तो आप 10 पीस भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। पहले वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने वो अवेलेबल करवा दिया। आप पैक ऑफ 10 भी ऑर्डर कर सकते हो, पैक ऑफ 50 भी ऑर्डर कर सकते हो, और पैक ऑफ 100 भी ऑर्डर कर सकते हो। तीनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाइए, वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ से आप ट्रायल बेस पर 10 पीस मंगाइए और चेक करिए। आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।